गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल्स और रेडिकल एक्सिस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहले तो हमारा ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या हुए? अगर कोई दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी इस तरह से, और अगर वो क्या हो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे, तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अब लेट इस सर्किल का सेंटर C1, इसका सेंटर C2, और इस सेंटर, सपोज इस सेंटर C1 के हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए -G1 F1 और इसके -G2 F2, इनकी इक्वेशंस हो गई। और ये पॉइंट सपोज O हो गया, तो अगर हम इसको मिलाएंगे, ये चूंकि परपेंडिकुलर और नॉर्मल का काम करेगी, एक सर्किल की टेंजेंट जो जाएगी यूं वो दूसरे के सेंटर से मिलेगी और इसकी इसके सेंटर से, और अगर हम इसको मिला लें तो क्या होगा कि C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 O स्क्वायर प्लस C2 O स्क्वायर। C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 O स्क्वायर प्लस C2 O स्क्वायर। अब ये तो हो गया 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी इसकी अप्लाई हो जाएगी। तो C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, C1 O C1 से O की डिस्टेंस और C2 O C2 से O की डिस्टेंस, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर ये मान लें C1 C2 क्या हो जाएगा, -G1 प्लस G2 का स्क्वायर -F1 प्लस F2 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को अप्लाई करा। C1 O, अब C1 से O की डिस्टेंस क्या निकाली, ये एक तरह से कहें तो इस C1 सेंटर वाले सर्किल की रेडियाई लेट R1 और C2 O इस C2 सेंटर वाली की रेडियाई R2, तो ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले तो ये G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस C1। लेट इसकी इक्वेशन में हमने जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरह के होंगे, G1x 2F1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और इसकी जो इक्वेशन होगी x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2G2x 2F2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस C2। तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या बचता है इसमें, -2G1 G2 -2F1 F2 इज इक्वल टू -C1 C2। तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 2G1 G2 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये तो कंडीशन होगी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। अब इसी में हम लोग जो हमने रेडिकल एक्सिस है उसकी इक्वेशन निकाला, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीख लिया था। अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और रेडिकल सेंटर को देखते हैं। तो रेडिकल एक्सिस, जैसा कि पहले भी हमने इसकी इक्वेशन निकाली थी, तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम इट ऑन द टू सर्किल्स आर इक्वल, यानी कि उससे दोनों सर्किल पे जो टेंजेंट डाली जाएंगी उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो जैसे मान लिया ये दो हमारे सर्किल हैं और ये हमारा कुछ इस तरह का पॉइंट होता था, तो ये रेडिकल एक्सिस आती थी। तो इसकी इक्वेशन जो आती थी वो इस प्रकार आती थी कि लेट अगर ये सर्किल की इक्वेशन हो x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2G1x 2F1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वाले की इक्वेशन x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2G2x 2F2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इनकी जो रेडिकल एक्सिस है उसकी जो इक्वेशन आती है वो होती है 2x G1 माइनस G2 2y F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, कुछ S1 माइनस S2 इक्वल 0 टाइप्स। यानी कि अगर सर्किल की इक्वेशन एक की S1 एक की S2 ली जाए तो S1 माइनस
S2 करके ये निकलती है, जैसे कि कॉमन कॉर्ड की भी निकलती थी। अब इसका अगर हम स्लोप देखें तो इसका स्लोप आता है -2 G1 - G2 अपॉन 2 F1 - F2। ये भी कैंसिल हो जाए तो ये बचता है -G1 - G2 अपॉन F1 - F2। अब अगर हम इसका स्लोप निकालें, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -G1 - F1, इसके कोऑर्डिनेट -G2 - F2। तो अगर हम C1 C2 लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग C1 C2, तो ये हो जाएगा -F2 प्लस F1 अपॉन -G2 प्लस G1, या कहें F1 - F2 अपॉन G1 - G2। अगर हम इन दोनों को मिला लें, लेट इसको मैंने M1 कह दिया और इसको M2 कह दिया, तो M1 इंटू M2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आएगा, ये कैंसिल होके -1, यानी कि जो रेडिकल एक्सेस है वो सेंटर्स के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम निकालेंगे रेडिकल सेंटर। अब वो रेडिकल सेंटर क्या होता है, उसके लिए हम 3 सर्किल लेंगे। कुछ इस प्रकार से, लेट सेंट सर्किल की इक्वेशन हमने वो मान ली S1, इस सर्किल की S2 और इसकी S3। तो अब अगर हम देखें, सपोज S1 और S3 की बात करें, तो ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग होगी, इसकी रेडिकल एक्सिस कुछ इस प्रकार जाएगी। फिर अगर हम S1 और S3 की रेडिकल एक्सिस निकालें, वो कुछ इस प्रकार जाएगी, दोनों किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो 3 हमारे पास सर्किल है, S1 0, S2 इक्वल 0 और S3 इक्वल 0। एक तो निकली रेडिकल एक्सिस S1 और S3 में से, S1 - S3 0, अगली S3 - S1 इक्वल 0। अब अगर सपोज जो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों को अगर हम ये S2 - S3 हो जाएगी। पहली वाली क्या बनी, S2 और S3 की, S2 - S3। सेकेंड बन गई S3 - S1, ये वाली। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पे क्या होगा, ये आएगी S2 - S1 इक्वल 0। और अगर हम अब देखें इसको, एक कोई ये लाइन ज्वाइनिंग होगी, एक और आएगी यहाँ से। और अगर हम डायरेक्ट S1 और S2 की निकालें तो यही बनती है, S2 - S1 इक्वल 0। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों की इंटरसेक्शन से भी वही इक्वेशन आ रही है जो यहाँ से डायरेक्ट आ रही है। तो इसकी मीनिंग क्या है कि इंटरसेक्शन से जो इक्वेशन आ रही है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, या कहेंगे कि दोनों के, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस में होता है ना कि अगर 2 इक्वेशन सेटिस्फाई करी हो तो तीसरी सेटिस्फाई करे तो उनके रूट्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, या वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन लगेगी, क्योंकि ये 2 के सेटिस्फैक्शन से थर्ड निकल रही और वो डायरेक्ट भी निकली, तो ये क्या होंगी, एक्स किसी भी पॉइंट से पास होंगी। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेडिकल सेंटर। तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा, ये 3 सर्किल चाहिए कि 3 सर्किल के रेडिकल एक्सेस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे रेडिकल सेंटर। तो बच्चों ये हमारे लगभग सर्किल्स के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। कुछ टॉपिक्स अगर बचे होंगे तो उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे भी कोई लेक्चर बना दिए तो हम उस पर फिर डिस्कस कर लेंगे। तो हो सकता है कि आपको ऑर्थोगोनल सर्किल और प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सेस समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को आप देखिएगा और सीखिएगा। थैंक यू।